गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में जो हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है कि क्लास 12 केमिस्ट्री में वैद्युत रसायन चैप्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मोलर चालकता की परिभाषा या फिर मोलर चालकता का एक सवाल वैद्युत रसायन चैप्टर से हर साल हर एक पेपर में पूछा जाता है और इस साल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा था इसकी मैं बात करूँ बेटा, ये क्वेश्चन 2025 में सेट नंबर 347 केवी में पूछा गया था। 4 मार्क्स में, कितने मार्क्स में बेटा? 4 मार्क्स में। क्वेश्चन क्या कर रहा है? मोलर चालकता को समझाइए। तो पहले तो आपको मोलर चालकता की परिभाषा बताना है, फिर आपको एक सवाल दिया गया है कि 0.02 मोल लीटर इनवर्स टेशियम इंडियन भरे शेर का लेवल अगर 480 हो तो बिलियन की मोलर चालकता ज्ञात करना है। सेल स्थिरांक दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मोलर चालकता की परिभाषा। तो हेडिंग डालेंगे मोलर चालकता। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो लिखेंगे जब हम एक मोल जब हम किसी बिलियन के जब हम किसी बिलियन के एक आयतन में एकांक आयतन में विद्युत अपघट्य पदार्थ का एक मोल घोलते हैं तो उस बिलियन की चालकता को मोलर चालकता कहा जाता है। मोलर चालकता कहा जाता है। इसे लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि मोलर चालकता क्या होती है। जब हम किसी बिलियन के एकांक आयतन में, कोई बिलियन है जो एकांक आयतन का है, उसमें विद्युत अपघट्य पदार्थ का एक मोल घोल दें, अगर बेटा कितना घोल दें? एक मोल, तो उस बिलियन की जो चालकता होती है, एक मोल विद्युत अपघट्य घुले हुए बिलियन की जो चालकता होती है, उसी चालकता को बेटा हम लोग क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बेटा? मोलर चालकता कहते हैं। और इसे लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे बेटा मोलर चालकता का सूत्र। मोलर चालकता का सूत्र, देखिए परिभाषा जब भी पूछे तो उसको सूत्र सहित लिखना है। तो सूत्र होता है बेटा लेमडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। ये सूत्र हो गया। यहाँ जो लेमडा एम है वो बता रहा है बेटा मोलर चालकता को। किसको बता रहा है बेटा? मोलर चालकता को। कप्पा बता रहा है विशिष्ट चालकत्व को, विशिष्ट चालकत्व को। और जो एम है बेटा वो बता रहा है बिलियन की मोलरता। याद रखिए बेटा मोलर चालकता का सूत्र लेमडा एम कप्पा थाउजेंड बाई एम। यहाँ लेमडा एम मोलर चालकता है, कप्पा विशिष्ट चालकत्व है और एम बिलियन की मोलरता है। अब हम बात करते हैं मोलर चालकता का मात्रक। मोलर चालकता का मात्रक, तो ध्यान देखिए बेटा मोलर चालकता का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर की पावर 2 मोल की पावर -1। 60 में इसको लिखते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -2। ये आपका आंसर हो गया। तो ये तो पहला सवाल हुआ कि मोलर चालकता को समझाना है, तो उसकी परिभाषा लिख दी, उसका सूत्र लिख दिया, उसका मात्रक लिख दिया। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताएंगे। अब आप चलते हैं दूसरे सवाल पे, जो हमको सवाल दिया गया है उस सवाल को सॉल्व। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया तो अब देखिए सबसे पहले किसी भी सवाल में हमको लिखना होता है दिया क्या क्या है। दिया है, ध्यान से देखिए 0.02 मोल लीटर इनवर्स, किसका मात्रक बेटा? मोलरता का। यानी कि हमको गिवन है केसीएल बिलियन की, मोलरता
केसीएल विलयन की क्या दी गई, मोलरता। और मोलरता कितनी होती है बेटा, मोलरता को कैसे दिखाते हैं, कैपिटल एम से, और कितना दिया 0.02 मोल लीटर की पावर माइनस। फिर आपको बोला सेल का प्रतिरोध, इसके बाद हमको दिया क्या बेटा, सेल का प्रतिरोध, जिसको हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल आर से। वो दिया है 480 ओम। विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करना है, साथ में दिया है सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। और सेल स्थिरांक कितना दिया, 1.29 सेंटीमीटर की पावर माइनस। ये तो हमको दिया गया है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या करना होगा, मोलर चालकता, विलयन की मोलर चालकता, विलयन की मोलर चालकता। तो मोलर चालकता को किससे निकालते हैं, लेमडा एम से। तो हमें लेमडा एम का मान निकालना, तो लिखेंगे मोलर चालकता के सूत्र से, मोलर चालकता के सूत्र से। तो मोलर चालकता का सूत्र अभी मैंने बताया, लेमडा एम इक्वल टू क्या होगा, कप्पा इनटू 1000 बाई एम। अब सवाल में देखिए यम दिया है, 1000 दिया, लेकिन कप्पा नहीं दिया। तो अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक अलग से बता दे रहा हूँ, कप्पा का सूत्र याद रखना, ये होता है बेटा सेल स्थिरांक बटे आर। क्या होता है बेटा, सेल स्थिरांक बटे आर। अगर कप्पा का सूत्र मैंने यहाँ बोल दिया, लेमडा एम इक्वल टू हो जाएगा सेल स्थिरांक इंटू 1000 डिवाइड बाई आर इंटू एम। अब सारी वैल्यू आपको पता है, तो उनको बेटा यहाँ हम लोग रख लेते हैं। तो लेमडा एम इक्वल टू सेल स्थिरांक सवाल में दिया है 1.29 इंटू 1000 डिवाइड बाई आर। आर सवाल में दिया होगा बेटा 480 इंटू एम 0.02। यहाँ तक सही है। अब देखिए ऊपर तो हम बात दशमलव, नीचे तो हम बात दशमलव दशमलव हटा दीजिए। तो 129 गुणे 1000, 480 गुणे 2, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब 2 से इसको काट दीजिए तो बचेगा 50। तो हो जाएगा बेटा 129 गुणे 50 भागे 48। 3 से 3 चौको 12, 3 तक 9, 50 को 50 होंगे, और ये हो जाएगा 16। सही यहाँ तक। अब ध्यान देखिए बेटा, 50 को 43 से गुणा कर दीजिए, तो 5 3 15, हंसी जाएगा 1, 5 को 20, और 20 1 21। ठीक है, यही होगा ना, जीरो अपनी जगह, 5 1 15 बचेगा 1, 5 को 20 से 21, और इसको किससे भाग दीजिए, 16 से। नोट करिए, थोड़ा सा मैं जगह करूंगा। नोट हो गया, ओके। इधर का देखिए, अब बेटा क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, इसको भी काट लीजिए। देखिए लेमडा एम इक्वल टू 2 से काटिए, तो 2 एकदम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा बेटा 1075 भागे 8। सही है। अब ये नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग भाग दे देंगे डायरेक्ट, क्यों टाइम ज्यादा वेस्ट करना पड़े। तो 1075 को बेटा भाग दे दीजिए 8 से, तो आपके पास लेमडा एम की वैल्यू आ गई 134.37। और मात्रा क्या होता है बेटा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल की पावर -1। ठीक है, आगे आपके पास लेमडा है। और जो भी आंसर है उसको शब्दों में जरूर लिख दीजिएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, आता है 0.02 मोल लीटर इनवर्स केसीएल विलयन की मोलर चालकता 134.37 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होगी। ये इसका प्रॉपर आंसर है। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें होंगे तो आपको पूरे 4 नंबर मिलते बेटा। तो इस तरह क्वेश्चन को आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना है, और इस तरह क्वेश्चन आने के 99% चांस होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।